हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कि राज न्यूज़पेपर का जो सेकंड एडिशन है अक्टूबर का, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आया है 9 अक्टूबर को। इसको हम डिस्कस करेंगे, इसके देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और यहाँ से जो आपका अलाइड का मेन होगा उसमें भी आपके एग्जाम में जो कौन कौन से फैक्ट है वो बन सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हेडलाइन से समझेंगे और उसके बाद क्वेश्चन भी देखेंगे कि इस हेडलाइन से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो इससे पहले हमने जो इसका पहला पार्ट है वो कवर कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप एक बार उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। पहली न्यूज इसमें दी गई, प्रदेश सरकार ने पात्र श्रमिकों को दिए 32.32 करोड़ के लाभ लाभ की बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने दिया। इस न्यूज से आपको क्या ध्यान में रखना है, ये कुछ काफ़ी खास नहीं है, यहाँ से आपने आंकड़े ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जो ये आपने ध्यान में रखना है कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गत दिनों शिमला में बताया कि प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सनिवारण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से श्रमिकों को 32.32 करोड़ की राशि जारी की। इसमें आंकड़े इन्होंने बताए हैं। यह वित्तीय लाभ बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत कितने पात्र थे? 8,883 कामगारों को वितरित की गई। पहला आंकड़ा तो ये ध्यान में रखना है आपने, कितने थे कामगार। ठीक है, उसके बाद अगस्त माह तक ये 10,182 नए श्रमिक पंजीकृत किए गए। ठीक है, श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए 10.59 करोड़ की सहायता दी गई। ये दूसरा पॉइंट आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद है और कौन कौन से फैक्ट आपने यहाँ से इस न्यूज़ से ध्यान में रखने। एक तो मातृत्व एवं पितृत्व लाभ योजना के अंतर्गत कितने श्रमिक थे? 537। ठीक है, श्रमिकों को 1.71 करोड़ की राशि वितरित की गई। ये आंकड़ा आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है कि प्रदेश सरकार ने 248 पात्र श्रमिकों को 35.85 लाख की चिकित्सक राशि जबकि 100 रुपये मासिक पेंशन योजना के तहत 85.13 लाख की राशि दी गई। तो ये कुछ आंकड़े आपने ध्यान में रखने, कुछ खास नहीं है, ये आंकड़ा आपने ध्यान में रखना। और ये मातृत्व एवं पितृत्व लाभ योजना के अंतर्गत 537। ठीक है, दो आंकड़े आप यहाँ से ध्यान में रखिए। ठीक है, नेक्स्ट है, और जो नए श्रमिक है अगस्त तक कितने आए वो भी आपने ध्यान। इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में तृतीय कैंसर अस्पताल भवन का लोकार्पण किया गया। ठीक है, तो क्या हुआ कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने क्या किया, गत दिनों शिमला में जो IGMC आपका, वहाँ पे नवनिर्मित 5 मंजिला तृतीय जो टर्शरी कैंसर अस्पताल का शुभारंभ किया। इसमें कितनी लागत से ये निर्मित किया गया? 13.50 करोड़ की लागत से ये निर्मित भवन है। ये आंकड़ा आपने ध्यान में रखना है। दूसरा आपने ध्यान में रखना है, इसके जो कैंसर के रोगियों के बिस्तरों की क्षमता 20 से बढ़ाकर कितने की 65 की गई। तो ये भी आंकड़ा आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद जिसे 25 जनवरी 2025 तक क्रियाशील कर दिया जाएगा, मतलब इसे कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 आपने फैक्ट यहाँ से ध्यान में रखना। ठीक है, भवन में कितने लागत लगी और बिस्तरों की संख्या कितने से कितनी होगी। ठीक है, प्रदेश में 1545 मीट्रिक टन सेब जूस कंसंट्रेटर का रिकॉर्ड उत्पादन किया गया। तो ये भी काफ़ी मोस्ट है, जो आपका HS का एग्जाम होगा या किसी क्लास 1 का एग्जाम होगा तो उसमें ये क्वेश्चन बन सकता है। इसमें क्या हुआ कि जो हिमाचल प्रदेश बागवानी उपज विपणन एवं प्रसंस्करण निगम की बात की जाए, इसने 4 अक्टूबर 2024 तक 3 संयंत्रों के माध्यम से रिकॉर्ड 1,545 मीट्रिक टन जूस कंसंट्रेटर का प्रसंस्करण किया। ठीक है, तो उसमें कहा कि शिमला जिले के प्राला संयंत्र में, शिमला के प्राला आपने ध्यान में रखना है, इसमें कितना 814 मीट्रिक टन, और सोलन के परमाणु संयंत्र में 600
53 मीट्रिक टन और मंडी जिला के जरोल संयंत्र में 78 मीट्रिक टन सेब की जो कंसंट्रेट का प्रसंस्करण किया गया। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपने ध्यान में रखनी, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी बात की जाए तो कुल 29,200 मीट्रिक टन सेब खरीदे गए, जिसमें से HPMC ने 206 खरीद केंद्रों के माध्यम से 19,437 मीट्रिक टन हिमफेड जो ये HPMC ने इसने इतने खरीदे, ये पहली स्टेटमेंट आपने ध्यान रखना। दूसरी जो हिमफेड है इसने 109 केंद्रों के माध्यम से 9,764 मीट्रिक टन सेब खरीदे। और ये आंकड़े आपने ध्यान में रखने, ये किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, उसका इस न्यूज से आपने इतना ध्यान में रखना है। ठीक है, MIS के तहत 29,200 मीट्रिक टन सेब की खरीद की। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। टापरी में जियोथर्मल कोल्ड स्टोर बनाने पर विचार कर रही है सरकार। ठीक है, टापरी में जियोथर्मल कोल्ड स्टोर बनाने पर कर रही है सरकार विचार। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना। नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास, हाँ, नशे की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए संकल्प पहल का शुभारंभ किया। तो ये संकल्प पहल किससे संबंधित है? नशे से संबंधित है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से यही ध्यान में रखना है। ठीक है, जो संकल्प पहल है किससे संबंधित है? नशे से संबंधित। उसके बाद है प्रदेश के शक्तिपीठों से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं विदेश के श्रद्धालु। ठीक है, तो इसमें भी कुछ खास नहीं है। डिजिटल रूपांतरण के माध्यम से ऑनलाइन, जैसे कि आपका वो चढ़ावा होता है पैकिंग डाक के थ्रू मिल रहा है। जैसे कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी, ब्रजेश्वर और चामुंडा मंदिर में आभासी माध्यम से पूजा, धार्मिक सामग्री जैसे प्रसाद और दान की सुविधा दी जा रही है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि होता है प्रसाद, वो श्रद्धालुओं को डाक से प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा भी दी जा रही है, जिसका श्रद्धालु पूरा लाभ उठा रहे हैं। तो ये कुछ खास नहीं है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, सिरमौर में किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने का बेहतरीन विकल्प बना कीवी उत्पादन। ठीक है, तो कीवी से संबंधित एक क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, जिसमें मुख्यमंत्री कीवी प्रोत्साहन योजना के तहत ये क्वेश्चन आया था, उसमें कितने हेक्टेयर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें सिरमौर का विशाल क्षेत्र नगदी फसलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ किसान, ठीक है, यहाँ से आपने देखो कीवी की जो किस्म है वो आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि किस्म से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है और बनता भी है। ठीक है, तो यहाँ की किसान टमाटर, शिमला मिर्च, बीन्स, मटर, अदरक, लहसुन की खेती के साथ साथ फल उत्पादन, जिसमें कि आड़ू, नाशपाती, सेब, कीवी का भी उत्पादन कर अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट हम देख लेते हैं जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। आपने ध्यान में रखना है कि 1990 में पहली बार 100 पौधे कीवी की एल्सिन और हैवर्ड प्रजाति के लगाए। तो एल्सिन और हैवर्ड किसकी प्रजाति है? ये आपकी कीवी की है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना। पहला क्वेश्चन आपने यहाँ से ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री कीवी प्रोत्साहन योजना के तहत 1,60,000 रुपए का अनुदान इन्हें प्राप्त हुआ, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद हाँ, उसके बाद आपने ये आपने ध्यान, यहाँ से फैक्ट आपने एलिशन, ब्रूनो, मोटी, एबोट और हैवर्ड मुख्य प्रजातियां हैं। ये कीवी की मुख्य प्रजातियां हैं। ये किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है आपके पास, प्रदेश सरकार दिव्यांग बच्चों के सपनों को कर रही है साकार। तो ये भी कुछ खास नहीं है। इसमें से आपने आंकड़े ध्यान में रखना। 2023-24 में शानदार परिणाम सामने आए, जिसे प्री प्राइमरी में 12वीं कक्षा तक 5,700 से अधिक विशेष रूप से सक्षम बच्चों को विभिन्न सुविधा प्रदान की गई। तो ये आंकड़ा आपने ध्यान रखना, कितने? 5,700। ठीक है, इसमें और भी दिया गया, जैसे प्री प्राइमरी स्तर पर की बात की जाए 129 बच्चों में, प्रारंभिक स्तर पर 4,013 और माध्यमिक स्तर पर 1,558 बच्चों का एकीकरण किया गया। तो ये भी आंकड़ा आपने ध्यान में रखना है। टोटल याद रखना आपने, राज्य में 5,700 विद्यार्थियों को जीवन में आगे बढ़ने के समान अवसर को सुनिश्चित किया गया। तो ये आंकड़ा आपने ध्यान में रखना। ठीक है, और कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं बन सकता। नेक्स्ट न्यूज है, सरकार की प्राथमिकता
सामाजिक कल्याण है। ठीक है, तो इस न्यूज में भी कुछ खास नहीं है। हाँ, एक दो योजनाएं हैं जिसमें वो आपने ध्यान में रखना, जैसे कि इसमें है कि जो ये सरकार की प्राथमिक सामाजिक कल्याण योजना है, इसमें पेंशनर लाभार्थी की बात की गई है। ठीक है, तो इससे आपने एक फैक्ट आप यहाँ से ध्यान रखना है कि चरण 1 में 1245 आवेदनकर्ता महिलाओं को 56 लाख की धनराशि से 3 माह की सम्मान निधि प्रदान की जा चुकी है। तो ये आपने ध्यान रखना, 56 लाख से ये 3 माह की जो राशि प्रदान की गई है पहले चरण में। ठीक है, उसके बाद है ठीक है, गृह अनुदान योजना से लाभान्वित किया गया। इसमें कितने करोड़ दिए गए? पात्र परिवारों को 1,25,00,000 रुपए की राशि से गृहित किया गया। कितने पात्र परिवार? 83 पात्र परिवार है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। ठीक है, इसका आंकड़ा। उसके बाद ये हमने कवर कर ली। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना से लाभान्वित हो रहे हैं बेसहारा बच्चे, तो ये भी काफी बार चर्चा में रही है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। पहला क्वेश्चन बनेगा कि चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा किन्हें प्राप्त हुआ? तो बेसहारा बच्चों को दिया गया है। सुख आश्रय योजना को सरकार द्वारा 28 फरवरी 2023 को अधिसूचित किया गया। यहाँ ये भी आपने ध्यान में रखना है, डेट अधिसूचित कब किया गया। इस योजना के तहत शिमला जिले में वर्तमान में 0.27 आयु वर्ग के 321 अनाथ असहाय बेसहारा बच्चों की पहचान कर उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट घोषित किया। कितने? 321। ठीक है, ये आंकड़ा आपने ध्यान में रखना है। इसके साथ ही 281 पात्र लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा घटक के तहत 4,000 रुपए प्रतिमाह दिया जा रहा है। इस योजना के विभिन्न घटकों के तहत कुल 13 लाभार्थियों का लाभ दिया गया है। इसमें गुणात्मक शिक्षा, ठीक है, ये बात की गई है इसमें, ये आंकड़ा अपने ध्यान में रखना है। उसके बाद 12 बाल बालिका संस्थानों के लगभग 425 बच्चों को 0 से 14 आयु वर्ष को 1,000 रुपये प्रतिमाह प्रति बच्चा और 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को 25 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। तो ये कुछ आंकड़े आपने ध्यान में रखने हैं। ठीक है, मैंने बता दिया जहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ये 331 अनाथ आपने ध्यान में रखना, 0 से 27 वर्ग के बच्चों को। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट न्यूज है, प्रदेश में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा ट्राउट मछली का उत्पादन। मुख्यमंत्री ट्राउट मछली के बारे में आया है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ट्राउट मछली से संबंधित क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। तो देख लेते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सिंह सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गत दिनों कहा कि प्रदेश में ट्राउट मछली उत्पादन में गत वर्ष के मुकाबले 15.70% वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, इसमें प्रदेश में ट्राउट का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2023 और 2022-23 में ट्राउट मछली का उत्पादन कितना था? 1170.50 था। ठीक है, तो ये आंकड़ा ध्यान में रखना है। 2023 में कितना था, 22-23 में कितना था? ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद मीट्रिक टन था, जो वर्ष 2023-24 में कितना बढ़ा? 1,388 मीट्रिक टन का आंकड़ा पार कर गया है। वहीं वर्ष 2021-22 में ट्राउट मछली का उत्पादन कितना हुआ? 913.50 मीट्रिक टन था। तो ये आंकड़ा आपने ध्यान में रखें। यहाँ से क्रम में लगाने को भी क्वेश्चन आ सकता है और सिंपल भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे, ये 3 स्टेटमेंट तो आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, सरकारी क्षेत्र में कितनी नाव जो मतलब जो मछली की है शालाएं, हैचरी जिसे कहते हैं, वो है 9, और निजी क्षेत्र में कितनी है? 6। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखने हैं दोनों। तो कितना फीसदी ज़्यादा हुआ है? 15.70% ज़्यादा उत्पादन हुआ है। ठीक है, डोडरा क्वार में पहली बार लोगों को विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजन किया गया, तो ये भी कुछ खास नहीं है। हाँ, यहाँ कुल्लू के पतलीकुला में क्या किया गया है? ट्राउट ब्रूड बैंक स्थापित करने पर भी विचार कर रही है सरकार, तो ये भी कुछ आपने ध्यान में रख लेना है। ठीक है,
उसके बाद है जरूरतमंद लोगों को सहारा बना मुख्यमंत्री राहत कोष, यहाँ से भी कुछ खास नहीं आपके एग्जाम में बनने का क्वेश्चन। सांगला को मिली 18 करोड़ की परियोजना, यहाँ से भी कुछ खास नहीं है आपके एग्जाम में बनने के लिए। हाँ, 14 करोड़ रुपए से होगा करछम सांगला चितकुल सड़क का विस्तार, तो यहाँ भी कुछ खास नहीं है। युवा पीढ़ी को संस्कृति से अवश्य करवाएं रूबरू, ठीक है। इसमें बीसू मेले की बात की गई है। दंगाली में बीसू मेले में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की इन्होंने, ठीक है। किसने? अनिरुद्ध सिंह ने, मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री है, ठीक है। इसमें इन्होंने कुछ खास नहीं है इस न्यूज में भी, ठीक है। हाँ, ये पंचायत भवनों का आंकड़ा आपने ध्यान में रखना है। 47 करोड़ रुपए से प्रदेश में बनाए जा रहे हैं पंचायत भवन। अध्यापक परिवर्तन लाने में निभाते हैं महत्वपूर्ण भूमिका, ये भी मोस्ट है, यहाँ से बन सकता है आपके मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन है, ठीक है। सरकार गुणात्मक शिक्षा देने की प्रतिबद्ध है, ठीक है। नालागढ़ में डिवाइस पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण किया जाता है, यहाँ से ये मोस्ट हो जाता है, ठीक है। ठीक, यहाँ से आपने क्या ध्यान में रखना है? यहाँ से आपने ध्यान में रखना है कि बीजे मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन बडसू बगला में 19वें स्थापना दिवस समारोह में ये इन्होंने भाग लिया, ठीक है। इसमें आपने यहाँ से क्वेश्चन आपने एक ध्यान में रखना है कि क्वालिटी एजुकेशन के मामले में 21वें स्थान पर है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है किसी एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली में शैक्षिक परिवर्तन, ये भी मेंस के लिए आपके लिए बनेगा यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। इसमें पूरा बताया गया है शिक्षा का क्रम किस तरह से हुआ है, ठीक है। तो इसको एक बार रीड जरूर करना, ठीक है। उसके बाद ये मैंने पिछले वाले पार्ट में भी कवर की है, ठीक है। इसमें 130 मेगावाट की रेणुका पंप स्टोरेज परियोजना तथा मंडी जिला के ब्यास बेसिन पर बनी 270 मेगावाट की थाना प्लॉन पंप स्टोरेज परियोजना को हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को निष्पादन के लिए सौंपने का निर्णय लिया। तो ये आपने दोनों परियोजना ध्यान में रखनी, कहाँ कहाँ है, एक तो आपकी रेणुका जी में है, सिरमौर में, एक मंडी में, ठीक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का बढ़ता दायरा, एआई की बात की गई है इसमें, ये आपके मेंस के लिए क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। मिलेट्स आधुनिक स्वास्थ्य लाभों वाला प्राचीन अनाज है, ठीक है। ये भी मेंस के लिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मिलेट्स की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद मुर्गियों में कॉक्सीडियोसिस रोग, ठीक है। तो ये कॉक्सीडियोसिस रोग के बारे में आया है, ये फैल रहा है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। ये पूछा जा सकता है कि कॉक्सीडियोसिस रोग किससे संबंधित है, तो मुर्गियों से संबंधित है। ये कैसा है? प्रोटोजोवा परजीवी जनित रोग है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। वायरस का नाम पूछा जा सकता है। उसके बाद है सुख समृद्धि की दात्री है किरयूनी तिलकुंडी वाली माता मुवासनी, ठीक है। तो ये आया है, इसमें गर्मियों में संज और सर्दियों में उनौनी मेला मनाया जाता है। तो ये मैंने पूरा आर्टिकल इसको रीड किया है, इसमें से मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से मोस्ट है जो फैक्ट आपके एग्जाम में बन सकते हैं। एक तो आपने मुवासनी माता का भव्य मंदिर आपने ध्यान में रखना, कहाँ पर है ये? चंबा के पांगी विकास खंड में है ये मंदिर, ठीक है। आपने ध्यान में रखना है चंबा के पांगी में है ये मंदिर, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ से पीढ़ी धार आपने ध्यान में रखना है, पीढ़ी धार भी आपने ध्यान में रखनी है, चंबा में स्थित है ये पीढ़ी धार, ठीक है। उसके बाद छतनुमा मंदिर का निर्माण किया गया, ये जो मंदिर है ये किस तरह का है? छतनुमा मंदिर है ये, ठीक है। और इस माता को दूसरा नाम भी है कि मुवासनी माता को तिलकुंडी माता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है।
ये आपने ध्यान, ये जो त्योहार आपने ध्यान में रखना है, सन और उनौनी, उनौनी मेला किस माता से संबंधित है, ठीक है। महाशिव के अंश महासु देवता, इसमें भी कुछ खास नहीं है, ठीक है। जीवन के अभिन्न अंग बाधा और अवलंबन, तो यहाँ से भी कुछ खास नहीं है, आपके मेंस के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पैरा ओलंपिक के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हुआ प्रवीण, जन्मजात शारीरिक दिव्यांगता के बावजूद प्रवीण ने संघर्षों से नहीं मानी हार। तो इस प्रवीण के बारे में आइए, इसके ऊपर आर्टिकल, इसको मैंने रीड किया, इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, ठीक है। पैरा ओलंपिक में भारतीय पैरा खिलाड़ियों में ने उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया। भारतीय पैरा खिलाड़ियों का दल 25 पदक जीतने की लक्ष्य के साथ पेरिस रवाना हुआ, लेकिन हमारे सुरमा इस लक्ष्य को पीछे छोड़कर 7 स्वर्ण सहित 29 पदक जीते, ठीक है। 7 कितने थे? स्वर्ण, गोल्ड मेडल। इन 7 स्वर्ण पदकों में छठा स्वर्ण पदक जीतते हुए पेरिस पैरालंपिक में तिरंगा लहराकर क्या किया प्रवीण कुमार ने, जिन्होंने पुरुष की ऊंची कूद में T64 स्पर्धा में पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल करते हुए देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। और वर्ष 2023 की विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता प्रवीण का यह व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, ठीक है। इसमें इन्होंने 2.08 मीटर की ऊंचाई लांघने के साथ प्रवीण ने T64 स्पर्धा में अपने कैरियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर गोल्ड जीतते हुए क्षेत्रीय तथा एशियाई रिकॉर्ड को बनाया और उनका नाम पैरालंपिक के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया, ठीक है। तो ये दिया गया इसमें, ठीक है। उसके बाद इनके मेडल देख लेते हैं। इन्होंने प्रवीण कुमार ने पैरा एथलेटिक्स कोच डॉक्टर सत्यपाल के ही मार्गदर्शन में वर्ष 2019 में स्विट्जरलैंड के नॉटविल में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स जूनियर चैंपियनशिप में रजत पदक जीता, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखना। 2021 में इन्होंने दुबई में विश्व पैरा एथलेटिक्स में एशियाई रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता, और 2022 में एशियाई पैरा खेलों में 2.05 मीटर की छलांग के साथ एशियाई रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा से देश का नाम दुनिया में रोशन किया, ठीक है। और 2023 में इन्हें विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में कांस्य पदक दिया गया, और 2024 में ये क्वालिफाई किए, ठीक है, ठीक है। तो इतने आपने फैक्ट यहाँ से ध्यान में रखने हैं। उम्मीद का जुगनू, यहाँ से भी कुछ आपके लिए है नहीं। उसके बाद है जो नेक्स्ट न्यूज, हाँ यहाँ से सामान्य ज्ञान है, ये आपके लिए मोस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। नैनार और अलवार भक्ति संत कौन थे? तो नैनार और अलवार भक्ति संतों में दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का सशक्त बनाया। नैनार शिव भक्त थे जबकि अलवार विष्णु भक्त थे, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर में ये आता है। इन संतों ने समाज में जाति और वर्ग भेदभाव को चुनौती दी। उन्होंने भक्ति के माध्यम से समानता, सरलता और समर्पण की अवधारणा को प्रसारित किया। उनके काव्य और भक्ति साहित्य ने लोगों को धार्मिक अनुभव प्रदान किया और सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया। इन संतों की शिक्षाएं आज भी हिंदू धर्म की विविधता और सहिष्णुता की प्रतीक है, जिन्होंने भक्ति के माध्यम से धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित किया। अब यहाँ से ये आपने ध्यान रखना है, मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर 77 किलोमीटर की पहली एवेंजर चैलेंज मैराथन का आयोजन किया गया? कहाँ? स्पीति में किया गया। वर्ष 1986 में प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम पुरस्कार
से किन्हें सम्मानित किया गया? तो जयदेव किरण, पहाड़ी साहित्य से संबंधित है ये। शिमला स्थित संकट मोचन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो बाबा नीम करोरी ने करवाया। चंबा स्थित भूरी सिंह संग्रहालय कब स्थापित किया गया? तो ये किया गया था वर्ष 1948 ईस्वी में। खड़ग हिमाचल प्रदेश के किस जिले का प्रमुख नृत्य है? तो ये किसका है? कुल्लू का। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के निर्माता और निर्देशक को स्वर्ण कमल के साथ कितनी राशि प्रदान की गई? तो कितनी प्रदान की गई? इन्हें 3 लाख रुपए। अगस्त 2024 में भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो CS सेट्टी। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया? तो किया गया ऑटम, मलयालम ये फिल्म है। ग्रीष्मकालीन पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को की ओर से सर्वाधिक प्रतिभागी किस राज्य के थे? तो वो थे आपके हरियाणा के। नेत्रा गंगा एवं नेत्रा जंबो एक किस सूखे मेवे की संकरण प्रजाति है? तो ये है काजू की। ठीक है। भारत के पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया? तो गोविंद रंजन पद्माभन। ठीक है। सिनेप्स गैप किसके बीच मौजूद होता है? तो ये होता है दो न्यूरॉक्स के बीच में। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के लिए किसे अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? तो ये किया गया है कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री मेलॉन यांग, सॉरी फिलमोन यांग। कांवर झील बिहार के किस स्थान पर स्थित है? तो यह है बेगूसराय में। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? अंडमान निकोबार द्वीप में। तो ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है, 15 क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट है ये आपके एग्जाम के लिए। स्वास्थ्य के लिए रामबाण है सिरका। ठीक है, ये भी कुछ मोस्ट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद पहाड़ी भाषा कन्या साहित्य लोकमंच, यहाँ से भी कुछ मोस्ट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद है ये, यहाँ से भी कुछ मोस्ट नहीं है क्योंकि मैंने ये ऊपर ही कवर कर लिया। ठीक है। हाँ, ये आपने ध्यान रखना है कि राजगढ़ में जधोल टपरोली पंचायत है, तो ये जाधोल आपने ध्यान में रखना है। ऐसे क्वेश्चन आपको सुमेलित करने को आते हैं, पूछा जाता है किस डिस्ट्रिक्ट में है ये स्थान। ठीक है। उसके बाद समरोड भी आपने ध्यान में रखना है, ये आपका कहाँ पर है? ये आपका सोलन में है। ठीक है। उसके बाद है जी ब्लक ड्रग पार्क के लिए ये ऊना में हरोली में बनने जा रहा है, तो ये भी आपने ध्यान, ऊना में एक प्रस्तावित PGI सैटेलाइट सेंटर के निर्माण के पर भी आग्रह किया गया है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद बात की जाए प्रदेश सरकार ने पात्र श्रमिकों को, ये हमने ऊपर कवर कर लिया। प्रदेश के शक्तिपीठों में ऑनलाइन जुड़ रहे हैं देश विदेश के श्रद्धालु, ये भी हमने कवर कर लिया है। उसके बाद मीट्रिक टन की बात कीजिए, 1545 मीट्रिक टन सेब जूस कंसेंट्रेट का रिकॉर्ड उत्पादन किया गया, तो ये भी हमने ऊपर कवर कर लिया है। ठीक है। हाँ, इस शौचालय घर की बात की गई, इसका कोई प्रस्ताव नहीं, यहाँ से भी कुछ मोस्ट नहीं है। गांधी जी ने दुनिया को दिया शांति और अहिंसा का संदेश, ये मेंस के लिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। ठीक है।
ठीक है। और आपकी जो ये न्यूज़ है, हिमाचल के मंदिरों में डिजिटल सेवा के विस्तार के लिए बनेगी राज्यव्यापी नीति। ठीक है, ये मोस्ट है, ज़्यादा बन नहीं सकता यहाँ से क्वेश्चन। सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़ाने में डिजिटल प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण है। आईआईटी की को ड्रोन प्रशिक्षण के लिए छोटी अवधि के कोर्स शुरू करने का सुझाव दिया गया है। ठीक है, आईआईटी में किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका गैराज न्यूज़पेपर, जो हमने एडिशन सेकंड है अक्टूबर का, वो कवर कर लिया है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट एडिशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।